हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब गाइस? होप करती हूँ गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं लग गई थी घर के छोटे मोटे कामों में, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से ही होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैं समेट रही थी। आनू ने सुबह सुबह कर दिया था मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। तो कभी कभी मांगती है दूध, तो कभी मांगती है सैंडविच। उसका भी गाइस मुझे समझ में नहीं आता। तो सुबह सुबह गाइस मैं लग गई थी फटाफट यहाँ पर बिस्तरे समेटने के बाद मैं जाने वाली थी किचन में। किचन के काम भी आज बहुत फैले हुए थे, आज बहुत ज़्यादा काम थे। सैटरडे का दिन था। सैटरडे को गाइस काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं घर की ज़्यादातर साफ़ सफाई जितने भी मतलब कि जो काम पूरे हफ्ते में पेंडिंग रहते हैं वो मैं सैटरडे को क्लियर करती हूँ। तो बहुत सारे काम होते हैं गाइस। और मैं अनु को यहाँ पर उसने मुझे डिमांड करी थी कि मम्मा मुझे सैंडविच खाना है। तो फ्रेंड्स मैंने उसके लिए बनाया था सैंडविच, लेकिन वो इतने नखरे कर रही थी सैंडविच खाने के लिए, मैं क्या ही बताऊं। मैं उसको कह रही थी कि मम्मा आपसे नाराज़ हो जाएगी, और गैस मैं यहाँ पर उससे हो गई थी नाराज़। लेकिन वो है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे भी गाइस आजकल बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं किसी भी तरीके से। खुद नाराज़ होकर मुझे मना लेती है, लेकिन मैं नाराज़ हुई तो भी नहीं मान रही थी। कहती मुझे नहीं खाना तो मुझे नहीं खाना। इतनी नौटंकी होती जा रही है, मैं क्या ही बताऊं फ्रेंड्स आपको। तो मैंने इसको कैसे भी बिठा के सैंडविच की बाइट खिलाई, तो इसने खाई। तो गैस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बहुत ही मतलब नौटंकी करनी पड़ती है। बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा बन गई थी मैं यहाँ पर, और अनु को खिला रही थी मैं सैंडविच। क्योंकि गैस सुबह सुबह बच्चे का टमी फिल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ दूध से काफ़ी नहीं होता। पराठा पसंद करती है, पराठा आफ्टरनून में पसंद करती है, मॉर्निंग में सैंडविच या फिर आप मैक्रोनी बना देती हूँ तो वो सब खाना ज़्यादा पसंद करती है। एक सैंडविच ये खा चुकी थी, दूसरा सैंडविच इसने मुझसे बनवाया था और ये कर रही थी नाटक। तो गैस फाइनली खाने तो लगी, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए खाना चाहिए, है ना, हेल्दी होता है। आप क्या करते हो? आपकी क्या ट्रिप एंड ट्रिक है गाइस बच्चे को मनाने को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी के तरीके से ही इसे मनाती हूँ मोस्टली, क्योंकि ये भी मुझे नाराज़ हो जाती है। कहती है मम्मा मैं आपसे नाराज़ हो गई हूँ, तो आज मम्मा इससे नाराज़ हो जाएगी। तो मैं इससे नाराज़ होकर इसको पटा लिया था और इसको सैंडविच खिलाने मैंने लगा दिया था। तो गाइस मेरी अभी हस्बैंड गए थे, वो भी उठ चुके थे। हस्बैंड जी गए थे वॉशरूम, वो भी रेडी होने वाले थे, क्योंकि उनको निकलना था अपने काम पर। उनके भी काफ़ी काम होते हैं मॉर्निंग में जो उन्हें करने होते हैं। तो मुझे अब आवाज़ दे के बोल रहे थे कि फटाफट चाय रख दो या अनु के साथ ही लगी रहोगी। तो मैंने कहा हाँ यार चाय रखने। ओ गाइस मैं आपको बताना भूल गई, मैं आज है सैटरडे। तो मैंने आज भिगोए थे ब्लैक चने। ब्लैक चने हमारे घर में बहुत ही बनते हैं सैटरडे के दिन। मैंने आपको अपने एक लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो मैंने भिगोए थे गाइस ब्लैक चने। तो मैं यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अभी 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बनाने के साथ साथ इसे भी पहले बॉईल करके तो रख ही देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम बॉईल में लगेगा फिर उतना टाइम बनाने में भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको बॉइलिंग के लिए चढ़ाने वाली थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं तड़का चाय के बाद काम वाम करके फ्री होकर तड़का लगाऊं तो पहले बॉईल करने रखना पड़े। तो मैं उठते ही गैस जो चीज़ बॉईल करने वाली होती है सबसे पहले बॉईल करने रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ ब्लैक चने का। आप जब भी बनाएं, आप कैसे बॉईल करते हैं पहले तो मुझे ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि इससे पहले आपने कभी चने में कुछ एक्स्ट्रा डाला है, आप क्या डालते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें मैंने अभी चाय मैं बॉईल करने रखूँगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी मीठा सोडा, जो आप ट्राई करना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम नॉनवेज फेल है फिर तो उस चने के आगे अगर आप इस तरीके से बना लेंगे। आप थोड़ा सा जैसे एक स्पून होता है, स्पून का बैक कॉर्नर ले लीजिए, उतना आपको मीठा सोडा डालना है और नमक डालना है, बस ये दो चीज़ें डाल। आप ये दो चीज़ें डाल के बॉईल करके देखिएगा। मैं क्या ही बताऊँ आपको, चने का टेस्ट आप भूल ही जाओगे कि आपने कभी ऐसे चने खाए भी होंगे। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मेरे लिए यूनिक नहीं है, पर आपके
पर आपके लिए यूनिक होगा गाइस, क्योंकि मीठा सोडा हर कोई नहीं डालता है, लेकिन मेरे यहाँ तो ये लगा लो कि पुश्तों से ही डल रहा है। मेरी मम्मी डालती है, मेरी नानी डालती थी, मेरी दादी डालती थी। हम लोगों को तो मतलब टेस्ट ही उन चनों का लगा हुआ है। मुझे इसलिए काले चने जल्दी से किसी के भी घर के पसंद नहीं आते। आप इस तरीके से मीठा सोडा ज़रूर डालिएगा गाइस, आप ज़रूर डाल के एक बार ट्राई कीजिए। आप भूल जाएंगे जो आप पहले चने बनाते थे, बिल्कुल भूल जाएंगे वैसे खाना। आप इसी तरीके से ही हमेशा बनाया करेंगे। बस यही काले चने का मेन ट्रिक है, मेन सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिसके लिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया। ये बहुत ही यूनिक तरीका है गाइस, जिसका टेस्ट एकदम मटन की ग्रेवी जैसा आपको टेस्ट, जैसे चिकन मटन खाते हैं ना, अलग ही टेस्ट आ जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन तो आप ये समझ लो कि वेज में ही कुछ बढ़िया खाने वाले हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो मैंने यहाँ चने बॉईल करने रख रही थी, तो गाइस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहा के। वो चाय की डिमांड बार बार करे जा रहे थे। जब उनको जाना होता है ना, तो बस मेरे सिर पे ही खड़े हो जाते हैं कि फटाफट बस चाय दे दो, और बस 2 ब्रेड उनको सेक के खानी होती है। कभी कभी सैंडविच खा के निकल जाते हैं। तो आजकल तो गाइस नाइट ड्यूटी तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में भी उन्होंने काम स्टार्ट कर रखा है। वो वहाँ जाते हैं, उनको सुबह सुबह निकलना होता है। उनकी सुबह तो 11 बजे ही होती है, तो अभी 11 बज रहे हैं। तो इसलिए मैं चाय बनाने यहाँ पर चने चढ़ा के रखूँगी। चाय बनाने यहाँ मैंने चने बॉईल करने रख दिए थे। देखिएगा इसको हम कैसे मतलब करेंगे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मैं कैसे बॉईल करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं दो विसल लगवा के धीमी आंच पे पकाती हूँ 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट उसको छेड़ती भी नहीं हूँ कुकर को कि उसमें हो क्या रहा है, मैंने देखती हूँ। यहाँ गाइस मम्मी भी नहा के आ चुके थे और मम्मी करने लगे थे पूजा। कितना अच्छा लगता है और कितनी अच्छी वाइब्स आती हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब मम्मी घर में पूजा करते हैं मुझे एकदम अपने अनमैरिड वाले दिन याद आ जाते। हम लोग सोए होते थे और मम्मी की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती थी। सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ ये भी कुछ बता रहा है गाइस, आप सुनिए। अच्छा, कैसा गया इंग्लिश का यूट्यूब? अभी कह रहे हो अच्छा गया, अब कह रहे हो बहुत गंदा गया। झूठे झूठे फ्रेंड्स, ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है इसका यूट्यूब अच्छा गया तभी ये ऐसे बोलता है। हाँ, मजाक कर रहा था, वो तो मुझे पता था। 25 से नीचे मार्क्स आएंगे। शर्तिया बात रही। अरे वाह, मतलब शर्तिया बात रही, फिक्स डिपॉजिट वाली बात है। ठीक है, तो गैस देख लो, आपके सामने ये बोल रहा है कि इसके इंग्लिश का कल यूटी था, जो ये कह रहा है मेरा 30 में से आउट ऑफ 25 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उससे नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसका रिजल्ट आएगा यूटी का तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखो, ये इसको बहुत मज़ा आता है जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो इसको बीच में डिस्टर्बेंस करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे कि आनू के सिर पे इतना ऑयल मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि गाइस ये कल बहुत ज़ोर से बेड से गिर गई थी। इतनी ज़ोर से गिरी, मतलब क्या ही बताएं आपको, बहुत ही ज़ोर से गिर गई थी। और जिसकी वजह से ये पूरा 1 घंटा कंटिन्यू रोती रही, आंखें बंद करके, क्योंकि सोई हुई गिरी थी ये। और आंखें बंद करके रो रही है। मैं चुप कर आ रही हूँ, गोद में ले रखा है, पर ये सुन ही नहीं रही। फिर हार के मेरे दिमाग में आया, मैं कहा लगता है ये नींद में सपने में डर गई है कि मैं गिर गई हूँ अभी तक, इसलिए रोए जा रही है। दूध दे रही हूँ, दूध भी नहीं ले रही। फिर मैंने क्या किया, मैंने हाथ में लिया पानी और इसके मुंह पे मार दिया, ठक। तो गाइस, इसके मुंह पे जैसे ही पानी मारा, इसने आंखें खोली, फिर चुप हो गई। तो मेरा जो वो था क्या रहा एक्सपेरिमेंट, वो काम कर गया। तो आप भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर बच्चे अगर नींद में ऐसे कुछ डर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी नींद से जगाइए। अगर नींद से नहीं जगाएंगे तो वो रोते रहेंगे, क्योंकि वो उस टाइम किसी और ही दुनिया में होते हैं, सपनों की दुनिया में। तो वो उसी डर के मारे रो रहे होते हैं। तो गए जी, रात तक इतना परेशान कर रही थी, दर्द हो रहा है मम्मा, दर्द हो रहा है। इसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, हाथ में, और इसके सिर में डाल दे। देखो गाइस, कितना सारा तेल मैंने भर भर के इसको लगा रखा है। हाँ, बहुत सारा तेल डाला। और ये कहती, हाँ, तो फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स मैंने इसके सिर में तेल लगाया और ये कहती मम्मा दबाते रहो दबाते रहो, और मैं इसका सिर दबाती रही, मालिश करती रही। आधा पौना घंटा हो गया, उसके बाद जाके ये खुद से ही सो गई। मतलब मेरा हाथ भी नहीं हटाने दे रही थी, ऐसा इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी फ्रेंड्स। और ये इसका तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ ये डरी हुई थी, ये गिर जाती है ना। ये जब छोटी थी ना तब भी सीढ़ियाँ उतरते हुए डरती थी, ये आज भी उतना ही डरती है। ये डरी हुई थी और जबरदस्त डरी हुई थी, बहुत रो रही थी। आप नहीं, आप ट्यूशन गए हुए थे ना। हाँ तो गैस यहाँ मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी। मैं किचन से बाहर आ गई थी और चाय लिए मैं हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि क्या खाओगे। तो हस्बैंड जी कहते हैं मुझे टोस्ट ही खाने हैं, हल्का खाना है। तो टोस्ट मैंने लिए, तो हम पियेंगे यहाँ पे चाय। तुम क्या खाओगी मैडम जी? ये जो सैंडविच बना पड़ा है इसका क्या करोगी? मैं दूध नहीं थी ऊंधी, आप सैंडविच खाओगी? दूध ऊंधी। तो गैस यहाँ पीने लगे हैं हम चाय, और चाय पीने के बाद करेंगे घर के सारे काम, क्योंकि काम सारे अभी पेंडिंग है। आप देख ही रहे हो, बर्तन मेरे धुलने वाले हैं, झाड़ू पोछा लगने वाला है, बस खाने की तैयारी कर रही थी। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।